ओम शक्ति, जय माता की, जय माँ नागेश्वरी। मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में ओम शक्ति निखिलेश शर्मा में। तो आज हम नाग पंचमी का जो व्रत होता है साल में, जो साल की नाग पंचमी होती है उसके बारे में, नाग देवी की पूजा, नाग देवता की पूजा कैसे करनी है, कैसे नाग देवी की कलश स्थापना करते हैं, उनके बारे में सूक्ष्म में थोड़ी सी जानकारियाँ देंगे और कुछ उनके नाम आदि हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि नागपंचमी नज़दीक ही है तो लेट हो गया है। और तो आप हम आपको किस प्रकार से उनकी पूजा विधान वो सब थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म में बताएंगे। तो यहाँ कहते हैं कि नाग देवी जो होती है, नाग देवता होते हैं, वो कोई साधारण देवी या देवता ऐसे नहीं होते हैं। सभी के मानने में अलग अलग प्रांत में, अलग अलग क्षेत्र में सभी का अलग अलग धारणा है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि नाग देवी या नाग देवता, नागिन, नागिनी, ऐसे उन्हें बहुत छोटी उपाधि आदि का विचार रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नाग शक्ति बहुत महान शक्ति है, महापरोपकारी है, परम कृपालु, दया करने वाली महाशक्ति, अति दयालु करुणामयी नाग देवी होती हैं। नाग देवी अलग अलग स्थानों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों में अवतरण ली रही हैं, जो आदि पराशक्ति का ही अवतार हैं। जो जैसे कि हरिद्वार क्षेत्र में जो माँ मनसा देवी हैं, वो शिव की मानस कन्या मानी जाती हैं और विष्णु की भगनी भी कहलाती हैं, और नागलोक में उनका निवास होता है। और जगह जगह में, अलग अलग जगहों में, जैसे गुजरात में है कि नागबाई के नाम से माँ को कुछ लोग मानते हैं, वहाँ पे अवतरण लिया हुआ है। नागणीची माता, राजस्थान में उनका मंदिर है नागणीची माता। और तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह में इनकी विशेष ज़्यादा पूजा आदि होती है, जहाँ पे नाग शक्ति, नागम्मा आदि, नागिन, नागिनी, नवनागिनी, नाग शक्ति, सप्तनागिनी, ये सब स्वरूप है। इसमें से सभी प्रकार के शक्तियों का अलग अलग नाम आदि से पूजे जाते हैं, जिससे नागदोष परिहार आदि होता है। नाग देवी धन, धान, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि प्रदान करने वाली, भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाओं से रक्षा करने वाली महारक्षक देवी मानी जाती हैं। क्योंकि आप जहाँ कहाँ भी देखेंगे, किसी भी शिवालय, मंदिर या देवी देवस्थान में जहाँ भी जाएंगे, वहाँ पे नाग प्रतिमाएं लगी रहती है और वहाँ पे नाग रहते हैं, क्योंकि नागों की महिमा विशेष है, क्योंकि वो रक्षक के देवता माने जाते हैं। जिससे भगवान नारायण ने भी उन्हें अपने सिर के ऊपर स्थान दिया है, शेषनाग को। भगवान शिव जी ने उन्हें अपने गले में धारण किया हुआ है। और आप जिस मंदिर आदि कहीं पे जाएंगे, वहाँ आपको नागों की प्रतिमा सर्वत्र दिखने को मिलेगी। पुरानी जितनी भी मंदिर आदि बने हुए, वहाँ बिना नागों के कोई प्रतिमा आदि कोई चीज़ें नहीं है। तो नागों की बहुत महिमा है। और उसकी जो होती है, सर्वप्रथम अलग अलग नामों से भी आप पूजा कर सकते हैं। तो नाग पंचमी के दिन का जो पूजा विधान है, मैं सूक्ष्म में उसे आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से कलश स्थापना आदि हम कर सकते हैं। और तो जैसे कि नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करके बैठना है। और नवनागिनी बोलते हैं, नवनागिनी यानी नव दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती है। नवनागिनी नव ग्रहों में नव मातृका के रूप में भी निवास करती हैं। और फिर उसके बाद होती है सप्तनागिनी। सप्तनागिनी माताएं 7 बहनें होती हैं, 7 प्रकार की माता होती हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो कार्य होता है, उन कार्यों को ये सप्तनागिनी माताएं बहुत आसानी से करती हैं। किसी भी प्रकार का भी देवी देवताओं को बंधन, तंत्र यंत्र मंत्र द्वारा यदि किसी प्रकार का बंधन कर दिया है, तो इसको सप्तनागिनी माताएं देव बंधन से देवताओं को मुक्त करती हैं। ये महासप्तनागिनी माता समस्त शक्तियों का संचार स्वरूप है। और यह किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र, अघोर यंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति द्वारा देव बंधन हुआ, किसी के कुल देवी कुल देवता आदि किन्हीं देवी देवताओं को बांधा जाता है, बांध देते हैं तंत्र द्वारा। तो महासप्तनागिनी के आवाहन से, महासप्तनागिनी से प्रार्थना करने मात्र से महासप्तनागिनी उन सारे बंधनों को काट देती, उन सारे मंत्रों का
उच्चाटन आदि जो भी रहता है, जिस प्रकार का कुछ भी तंत्र मंत्र किया उन सभी का निवारण सप्तनागिनी माताएं करती हैं और बड़े से बड़े तंत्र मंत्र का भी वार माता का निवारण करती हैं। तो यहाँ पे हम पूजा का बताते हैं। तो आप नवनागिनी और सप्तनागिनी और नवनाग देवता होते हैं, जिनमें अलग अलग आप बगलामुखी माता के 108 नामों में से आपको 9 नाम भी उसमें अलग अलग नाग देवी के ही मिलेंगे। नाग जनन्या, नाग कन्या, नाग भगिनी, अलग अलग प्रकार के नागों की नाग माता के नाम उसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम अब नवनागिनी के नाम से अगर आपको अलग अलग नाम नहीं पता है तो आप आगे चल के हम बहुत सारे जो नाम है नागस्तोत्र नाम का माता का वह भी डालेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर आपको पूजा नज़दीक है तो पूजा के बारे में बताते हैं। तो वहाँ पे आप नाग देवी के इस प्रकार से कलश लेना है, जो तांबे का हो सकता है या आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। और देवी को, नाग देवी को जो होता है हल्दी की जो गांठ होती है, इस प्रकार से हल्दी की गांठ में पीले धागे या कलेवा बांध के मंगलसूत्र बनाते हैं और इस कलश को ही इसमें पहराया जाता है इस प्रकार से डोरी छोटे करके। और इस प्रकार से कलश में देवी को, ये देवी होती हैं और इसके ऊपर एक नारियल रहता है, तो ये मंगलसूत्र होता है। अब हम आपको बताते हैं कि जो कलश होता है, कलश पे हम देवी की प्रतिमा बनाते हैं। प्रतिमा का फोटो हम ये कर देंगे क्योंकि इसमें सब दिखाएंगे करेंगे तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम देवी की प्रतिमा बनाते हैं। आँख, उनके मुंह और जीभ आदि पूरे चित्रावली इस पे कलश पे बनाते हैं, हल्दी कुमकुम से गिला करके। तो उस पे बनाते हैं। यहाँ पे 9 टीके दिए जाते हैं, 9 दुर्गा का प्रतीक होता है, 9 नागिनी माताओं का, और फिर 7 टीके भी लगाते हैं, 7 सप्तनागिनी माताओं का। और फिर इस कलश को नीचे नाग श्रेणी का स्वास्थ्य केंद्र, यदि आपको पता हो आता हो तो आप देख सकते हैं। तो मेरे दूसरे वीडियो में जो है यूट्यूब में मेरे ही इसमें मैंने नाग श्रेणी का स्वास्थ्य केंद्र कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो हमने डाला है। आप चाहे तो उसको हमारे इसमें चैनल में जाके आप सर्च करके उसे देख सकते हैं। तो आप यंत्र बना सकते हैं। यदि नहीं आता है बनाने तो आप चावल का ढेरी ले, वहाँ पे हल्दी से सिर्फ स्वास्तिक बना दें, स्वास्तिक बनाएं हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बना के, और उस चावल की चावल का आसन देखिए, उसके ऊपर जो है कि स्वास्तिक बनाना है हल्दी से और कुमकुम से। तो हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बना के, और इसके ऊपर यदि आपको देवी का चित्रण नहीं करने आता है, आँख मुँह यदि नहीं बनाने आता है, आपको संभव नहीं है, तो आप यहाँ पे स्वास्तिक बना के स्वास्तिक बनाएं और 9 और 7 टीके लगा के माता का कलश जो है स्थापित करें। तो इस कलश में आपको क्या डालना है, पहले तो यहाँ पे कलेवा बांध देना है, जो धागा होता है पीला धागा, कलश को पहले धागा बांधा जाएगा, मंगलसूत्र रहेगा ही देवी का। उसके बाद इसके ऊपर एक नारियल रहेगा, जो पानी वाला नारियल होता है, उस पर पानी वाले नारियल को पीले कपड़े लपेटने हैं, और नीचे जो रहेगा चावल रखने से पहले जो पाट होगा, जो या पाट नहीं तो ज़मीन पे भी आप पोत लिख के वहाँ पे अच्छी सी रंगोलिया जो यंत्र है बना के, उसके ऊपर चावल की ढेरी, चावल थोड़ी सी बिछा के उसके ऊपर स्वास्तिक बना के, फिर इस लाल कपड़ा पहले रहेगा, लाल कपड़े के ऊपर ही सब चावल आदि यंत्र बनाना है। तो आपको फिर इस कलश को उसके ऊपर स्थापित करना है। इसमें 1 रुपये का कॉइन डालना है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जो भी है आप इसमें कुछ कॉइन डालना है। 7 लवंग, 9 लवंग, 7 या 9 या 5 लवंग भी ले सकते हैं, 5 इलायची या 7 इलायची लेके उसमें डालें। अक्षत चावल डालें, पान सुपारी हल्दी की गांठ, पान सुपारी हल्दी की गांठ, और नीम की पत्ती। विशेष करके नाग देवी को नीम की पत्तियां बहुत पसंद होती हैं, तो जो नीम की पत्ती होती है सर्वत्र मिलती है, नीम के पेड़ की पत्तियां, नीम की पत्ती एक एक करके उसकी डाली तोड़ के नीम की पत्ती डालें, और इसके अंदर कुशा, जो कुश होता है, अगर आपके पास मिल जाए कुशा, जो पूजा पाठ में होम हवन और श्राद्ध आदि में कुश उपयोग में लेते हैं, ब्राह्मणों को पता है, या दुकान जहाँ सामान लेते हैं, कुशा गांव में तो जगह जगह मिल जाती है, तो कुशा तोड़ के भी कलश में डाला जाता है। कुशा डाल दें, उसमें नीम की पत्ती डालें,
नीम की पत्ती ना मिले तो आम के पत्ते ही डालें, लेकिन विशेष करके नीम की पत्ती ही डालें। नाग देवी को नीम की पत्ती ही बहुत अति प्रिय है, पसंद आती है। और उसमें हल्दी की गांठ रहेगी, लौंग, इलायची और पान सुपारी, दुर्वा जो गणेश जी को डालते हैं, घास दूब होती है वो दुर्वा डालना है। उसमें 5, 3, 4 जो भी आप ले सकते हैं, एक भी डालें मिले तो, ये सब डाल दें और डाल के कलश ऊपर रखें। फिर जो नारियल होगा, नारियल के ऊपर पीला कपड़ा लगाते हैं। पीला कपड़ा लगा के नारियल को पीला कपड़ा लगा के चोटी जैसी बना के उस पर कलेवे से बांध देते हैं। कभी कभी आप मेरे दूसरे वीडियो में देखेंगे तो हमारे यहाँ जो कोई शॉर्ट वगैरह डाला उसमें कलश के ऊपर मैं पीले कपड़े को कैसे लगाता हूँ, एकदम खड़ी रहती है, कॉटन का पॉलिस्टर वाला लेना है ताकि टाइट रहता है, तो एक बना रहता है अच्छा खासा और नोकीला। तो नारियल को फिर उसके ऊपर स्थापित करना है। स्थापित करके उसको जो है कि वो पहना देना है मंगलसूत्र गले में। और फिर उसके बाद उनको जो है कि उस पर आवाहन रहता है। फिर भगवान की आवाहन करते हैं। तो हमें थोड़ा सा जल लेके हाथ में, अगर मंत्र आदि नहीं पता है तो गंगा जल लेके आपको पहले तो एक घी का दीपक जलाना है। पवित्री करने से पहले जहाँ बैठे हैं आसन भी ले लें। आसन कंबल हो सकता है या कोई जो भी आसन है आपका, कोई अच्छा सा आसन, विशेष करके कंबल का आसन ले लें, कुश आसन ले लें, नहीं हो तो फिर जो भी आपके पाट है लकड़ी का आसन हो बैठने के लिए वो ले लें, या कपड़े का, फिर ऊन का, जो भी है, लेकिन विशेष करके कंबल या कुश का ही ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा, उचित होता है। तो इसके बाद फिर क्या करना है, आचमनी करना रहता है। पहले दीप प्रज्वलित करें और दीप प्रज्वलित करने के बाद बोलना है सर्व कल्याणकारक ज्योतिष देवताय नमः। जो सर्व कल्याण करने वाले ज्योतिष देवता हैं मैं उनका आवाहन करता हूँ और उनको स्थापित करता हूँ। ऐसा आप उनसे बोले कि हे ओ सर्व कल्याणकारक, ओम श्री सर्व कल्याणकारक श्री ज्योतिर्देवताभ्यो नमो नमः। इस प्रकार से बोल के, नहीं ये आपको बोलने समझ में आ रहा है तो आपसे बोला, आप ज्योति प्रकट करें, प्रज्वलित करें। और फिर जो दीप रखेंगे आप, दीप के नीचे पान का पत्ता ऐसे ही खाली ना रखें। पान का पत्ता या केले की पत्ते, जो केले के होते हैं टुकड़े, उसको रखें। उसके ऊपर चावल थोड़ा सा रखें, फिर उसके ऊपर दीप को रखें, फिर उसको प्रज्वलित करें। फिर उसके हल्दी कुमकुम थोड़ा वहाँ पे थोड़े पुष्प हल्दी कुमकुम दीप को दें। दीप का वंदन करें, दीप को नमस्कार करें, पूजा करें, उससे प्रार्थना करें। फिर उसके बाद आपको संकल्प करना है, आचमनी करना है 3 बार। ओम केशवाय नमः, इस प्रकार से लेना है। इससे हमने पानी लिया। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। प्रक्षालन करिष्यामि, हाथ धो लेना है। फिर उसके बाद जल लेना है बाएं हाथ में और दाहिने हाथ से ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवाहे स्मत्पुंडरीका च सभाभ्यांतर शुचिः। इस प्रकार इस मंत्र को बोल के जल को पूरे अपने शरीर पे और स्थान पे जो भी है वहाँ पे छिड़कना है। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो, इस बार बोल के बारी बारी से और भी जगहों पे पानी छिड़क देना चाहिए। इससे हो जाए। फिर प्राणायाम रहता है, गहरी सांस लेना है। आप चाहे तो विलोम विलोम करके भी करते हैं, लेकिन नहीं सिंपल में ही आपको बता रहा हूँ। अंदर सांस लेना है, ओम का उच्चारण या गायत्री मंत्र अंदर पेट में सांस लेना है और देर तक जितना समय हो सके सांस को रोक के रखें। और फिर जब ये हो जाए तो उसको धीरे से छोड़ने। ऐसा 3 बार करके अंतःकरण में हमें ध्यान करना है कि हमारा अंतःकरण अब शुद्ध हो रहा है, हमारे अंदर की जो गंदगी है सब साफ है, हम साफ हो रहा है। तो आँख बंद करके इस प्रकार से हमें 3 बार ऐसा करके देर तक करना है। मैंने वीडियो लंबा होगा इसलिए शॉर्ट में किया है। इस प्रकार प्राणायाम कर ले। और इसके बाद फिर क्या करना है, भगवान गुरु ब्रह्मा जो गुरु आदि का है, अगर नहीं आता है तो ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा बोल के भी आप भगवान
को नमस्कार, भूदेवी को नमस्कार, पहले भूदेवी को भी नमस्कार कर लें। ओम भूदेवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुमाते नागेश्वरी नमाम्यहम्। श्री गुरु विनायकाय नमः। श्री गुरु नारद मुनिवराय नमः। श्री गुरु मातादाय नमः। श्री व्यास मुनिराजाय नमो नमः। सर्वगुरुदेवाय नमो नमः। ओम मातृदेवो पितृदेवो पितृभ्यो नमः। कुलदेवी कुलदेवताभ्यो सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। मतलब यहाँ पर हमने जो हमारे माता पिता देव आदि तुल्य हैं सभी गुरुवरों को सबको नमस्कार करते हैं। हमारे जितने भी गुरु सभी को बोले, अगर आपके गुरु आदि नहीं हो तो भी बोले माता पिता जो भी आपके गुरु हैं आप उनका नाम ले या स्मरण करें करके गुरुओं का ले। फिर उसके बाद जो है कि पूजा प्रारंभ करें। तो प्रथम पूजा में श्री गौरी गणेश का आवाहन करना रहता है। थोड़ा सा चावल ले और इस प्रकार से आप बोलें, नहीं तो आप अपने मन के भाषा के हे विघ्न विनाशक गणपति मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपको बुला रहा हूँ, आप आएँ गौरी गणेश जी और हमारे यहाँ इस स्थान पे कलश के पास आप विराजमान हो, उपस्थित हो। आपको आमंत्रण के लिए अक्षत समर्पित कर रहा हूँ। तो ओम श्री गौरी गणेशाभ्याय नमो नमः। तवाहनाथ अक्षतम समर्पयामि, अक्षत देते हैं। उसके बाद जो है कि अक्षत अर्पण कर दिए और अक्षत देके गौरी गणेश का आह्वान, तो उनको धूप दिखाना है, दीप दिखाना है, लेकिन आचमनी वगैरह भी करना है। षोडशोपचार पूजन होता है। अगर आपको नहीं आता तो सिंपल में ही जो भी है आप थोड़ा सा पानी छिड़क दें, स्नान आदि करा दें, फिर हल्दी कुमकुम टीका फूल आदि लगा के उनको भोग है केला वगैरह का जो है उन्हें दे दें। देने के बाद फिर कलश की पूजा रहती है। कलश देवता का आवाहन करते हैं। कलश देवता नमः अक्षत फेंकें। और आप मैं ज़्यादा मंत्र आदि के हिसाब से नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लोग सिंपल आदि हैं, तो सिंपल से ही इसको करें ताकि वही अच्छा रहेगा। तो आप कलश पे सभी देवी देवताओं को प्रार्थना करें। हे समस्त, हे नवनागिनी, नाग माता, नाग देवता, समस्त लोग नाग लोग के जितने भी नाग देवी नाग देवता हैं वो सभी देवी देवगण यहाँ पे आए उपस्थित हों, इस कलश में निवास करें। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके कुछ अक्षत और गौरी गणेश के साथ में समस्त देवी देवगणों का आवाहन करता है। इस कलश पे आप उसको डाल देना है, डाल के उन्हें फिर वहाँ पे थोड़ा सा जल अर्पण करना है, उनका पैर धुलाना है, हाथ धुलाना है, स्नान कराना है। उनको एक छोटा सा कलेवा का वस्त्र देना है ताकि हाथ मुंह पोंछ ले और वस्त्र देना है, धारण कर लें। फिर उसके बाद होता है, फिर उनको पुष्प दें, आसन के लिए, आसन पे बैठने के लिए पुष्प देते हैं। फिर गंध पुष्प अक्षत आदि चढ़ाते हैं। फिर हल्दी कुमकुम टीका लगाते हैं, धूप दीप दे के और भोग में जो भी बना है आप केला फल आदि खीर पायस जो भी घर में बनता है वो सब भोग आदि उनको देना रहता है। और देवी को नाग पूजा में, नाग देवी को नाग देवता की पूजा में विशेष करके हल्दी और हल्दी प्रिय है, कुमकुम भी हल्दी मिश्रित कुमकुम रहता है इसलिए वो भी चाहिए पड़ता है। तो हरिद्राभिषेक करते हैं। हल्दी थोड़ी ज़्यादा रहती है, बता देना चाहिए। कुमकुम आप मेरे कोई अलग वीडियो भी है सारे, उसमें देख सकते हैं अभी पूजा में हम किस प्रकार से यूज करते हैं। पुष्पाभिषेक, जो फूल होते हैं फूलों की पंखुड़ियाँ तोड़ के ढेर सारे देवी के नामों से उनको विशेष प्रार्थना करके उनके ऊपर चरणों में पुष्प डालना चाहिए, डालते हैं। फिर कुंभ भस्म विभूति जो रहती है, भस्म विभूति अष्टगंध इत्र आदि से पूजा आदि जो रहता है आप कर सकते हैं। इत्र अर्पण करें उन्हें। और जो है कि गंध अष्टगंध वगैरह, तो हल्दी का अभिषेक करें कलश के ऊपर। ओम शक्तिये ओम, ओम शक्तिये ओम, नागिनिये ओम, नाग शक्तिये ओम, नवनागिनिये ओम, नागराणिये नमो, नाग शक्ति कालिन्ये नमो। आप इस प्रकार से, नहीं तो ओम श्री नागेश्वरी नमः, ओम श्री नागेश्वरी नमः। हरिद्राभिषेकम समर्पयामि, हल्दी का अभिषेक आपको अर्पण करें। माता से उपकार करो, आप माता का नाम लेके हल्दी उनके या ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति करके हाथ से इसी प्रकार से कलश के ऊपर उनको हल्दी हरिद्रा अभिषेक करें। इसी प्रकार कुमकुम का ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति बोल के इस प्रकार। ओम शक्ति, जय माता की, जय मां नागेश्वरी। मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में ओम शक्ति निखिलेश शर्मा में। तो आज हम नाग पंचमी का जो व्रत होता है साल में, जो साल की नाग पंचमी होती है उसके बारे में, नाग देवी की पूजा, नाग देवता की पूजा कैसे करनी है, कैसे नाग देवी की कलश स्थापना करते हैं, उनके बारे में सूक्ष्म थोड़ी सी
जानकारियाँ देंगे और कुछ उनके नाम आदि हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक से सब्सक्राइब भी करें ताकि लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि नागपंचमी नज़दीक ही है तो लेट हो गया है। और तो हम आपको किस प्रकार से उनकी पूजा विधान वो सब थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म में बताएंगे। तो यहाँ कहते हैं कि नाग देवी जो होती है, नाग देवता होते हैं, वो कोई साधारण देवी या देवता ऐसे नहीं होते हैं। सभी के मानने में अलग अलग प्रांत में, अलग अलग क्षेत्र में सभी का अलग अलग धारणा है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि नाग देवी या नाग देवता, नागिन, नागिनी, ऐसे उन्हें बहुत छोटी उपाधि आदि का विचार रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नाग शक्ति बहुत महान शक्ति है, महापरोपकारी है, परम कृपालु, दया करने वाली महाशक्ति, अति दयालु करुणामयी नाग देवी होती हैं। नाग देवी अलग अलग स्थानों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों में अवतरण ली रही हैं, जो आदि पराशक्ति का ही अवतार हैं। जो जैसे कि हरिद्वार क्षेत्र में जो माँ मनसा देवी हैं, वो शिव की मानस कन्या मानी जाती हैं और विष्णु की भगनी भी कहलाती हैं, और नागलोक में उनका निवास होता है। और जगह जगह में, अलग अलग जगहों में, जैसे गुजरात में है कि नागबाई के नाम से माँ को कुछ लोग मानते हैं, वहाँ पे अवतरण लिया हुआ है। नागणीची माता, राजस्थान में उनका मंदिर है नागणीची माता, और तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह में इनकी विशेष ज़्यादा पूजा आदि होती है, जहाँ पे नाग शक्ति, नागम्मा आदि, नागिन, नागिनी, नवनागिनी, नाग शक्ति, सप्तनागिनी, ये सब स्वरूप है। इसमें से सभी प्रकार के शक्तियों का अलग अलग नाम आदि से पूजे जाते हैं, जिससे नागदोष परिहार आदि होता है। नाग देवी धन, धान, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि प्रदान करने वाली, भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाओं से रक्षा करने वाली महारक्षक देवी मानी जाती हैं। क्योंकि आप जहाँ कहाँ भी देखेंगे, किसी भी शिवालय, मंदिर या देवी देवस्थान में जहाँ भी जाएंगे, वहाँ पे नाग प्रतिमाएं लगी रहती है और वहाँ पे नाग रहते हैं, क्योंकि नागों की महिमा विशेष है, क्योंकि वो रक्षक और रक्षक के देवता माने जाते हैं। जिससे भगवान नारायण ने भी उन्हें अपने सिर के ऊपर स्थान दिया है, शेषनाग को। भगवान शिव जी ने उन्हें अपने गले में धारण किया हुआ है। और आप जिस मंदिर आदि कहीं पे जाएंगे, वहाँ आपको नागों की प्रतिमा सर्वत्र दिखने को मिलेगी। पुरानी जितनी भी मंदिर आदि बने हुए, वहाँ बिना नागों के कोई प्रतिमा आदि कोई चीज़ें नहीं है। तो नागों की बहुत महिमा है, और उसकी जो होती है, सर्वप्रथम अलग अलग नामों से भी आप पूजा कर सकते हैं। तो नाग पंचमी के दिन का जो पूजा विधान है, मैं सूक्ष्म में उसे आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से कलश स्थापना आदि हम कर सकते हैं। और तो जैसे कि नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करके बैठना है, और नवनागिनी बोलते हैं। नवनागिनी यानी नव दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती है। नवनागिनी नव ग्रहों में नव मातृका के रूप में भी निवास करती हैं। और फिर उसके बाद होती है सप्तनागिनी। सप्तनागिनी माताएं 7 बहनें होती हैं, 7 प्रकार की माता होती हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो कार्य होता है, उन कार्यों को ये सप्तनागिनी माताएं बहुत आसानी से करती हैं। किसी भी प्रकार का भी देवी देवताओं को बंधन, तंत्र यंत्र मंत्र द्वारा यदि किसी प्रकार का बंधन कर दिया है, तो इसको सप्तनागिनी माताएं देव बंधन से देवताओं को मुक्त करती हैं। ये महासप्तनागिनी माता समस्त शक्तियों का संचार स्वरूप है। और यह किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र, अघोर यंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति द्वारा देव बंधन हुआ, किसी के कुल देवी कुल देवता आदि किन्हीं देवी देवताओं को बांधा जाता है, बांध देते हैं तंत्र द्वारा। तो महासप्तनागिनी के आवाहन से, महासप्तनागिनी से प्रार्थना करने मात्र से महासप्तनागिनी उन सारे बंधनों को काट देती, उन सारे मंत्रों का उच्चाटन आदि जो भी रहता है, जिस प्रकार का कुछ भी तंत्र मंत्र किया, उन सभी का निवारण सप्तनागिनी माताएं करती हैं। और बड़े से बड़े तंत्र मंत्र का भी वार माता का निवारण करती हैं। तो यहाँ पे हम पूजा का बताते हैं। तो आप नवनागिनी और सप्तनागिनी और नवनाग देवता होते हैं, जिनमें अलग अलग आप बगलामुखी माता के
108 नामों में से आपको 9 नाम भी उसमें अलग अलग नाग देवी के ही मिलेंगे। नाग जनन्या, नाग कन्या, नाग भगनी, अलग अलग प्रकार के नागों की नाग माता के नाम उसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम अब नौ नागिनी के नाम से, अगर आपको अलग अलग नाम नहीं पता है तो आप आगे चल के हम बहुत सारे जो नाम है नागस्तोत्र नाम का माता का, ये नाग देवी की प्रतिमा है, प्रत्यक्ष महाशक्ति हैं नाग माता। और नाग देवी की जो कलश स्थापना इस प्रकार से कलश स्थापित करते हैं। और नाग श्रेणी के यंत्र के बारे में, ये नाग श्रेणी का यंत्र है, इसका वीडियो भी आप चाहे तो जाके सर्च करके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। इस प्रकार से नाग श्रेणी का स्वास्थ्य केंद्र, इसके इस यंत्र के ऊपर बीच में मध्य कल में कलश को रखा जाता है। तो इसमें मैंने एडिशनल करके आपको दिखा दिया है। इस प्रकार से यह नाग श्रेणी का स्वास्थ्य केंद्र आप स्थापित करके फिर यहाँ पर कलश को स्थापित करें, बीच में चावल की ढेरी देके। और यह यहाँ पे नौ नागिनी, अष्टदिक्पाल, नवग्रह आदि देवताओं की भी यहाँ पे नियुक्ति होती है, पंचदेव। और स्वास्तिक कोई ये साधारण चिन्ह नहीं होता है, यह एक प्रकार का यंत्र है जो बहुत ही पावरफुल यंत्र है। तो आशा करते हैं आप सभी इसका उपयोग करके माता के पूजा का लाभ ले। ओम शक्ति।